चलिए अब देखते हैं हम 15वां सवाल। प्रश्नावली कल वाली बात 11.1 और जिनके पास नई किताब है उसमें 10.1। ये कह रहे हैं कि क्या बिंदु -2,5 -2.5 और 3.5 और एक वृत्त दिया है x² + y² = 25। तो x² + y² = 25 तो एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो 0,0। क्यों? क्योंकि x² + y² = 25 की तुलना x² + y² = a² से कर ली जाएगी। x² + y² एक वृत्त की समीकरण है जिसका केंद्र कितना है 0,0 और त्रिज्या कितनी है a। वो समीकरण होती है स्टैंडर्ड ये 0,0 वृत्त और त्रिज्या है a। इसका समीकरण होता है x² + y² = a²। हमें सवाल में दिया x² + y² = 25। तो हम तुलना कर लेंगे x² + y² = a² से। तुलना करने पर क्या निकल जाएगा रिजल्ट a² = 25। रिजल्ट निकल जाएगा a = यानी वृत्त का केंद्र कितना हुआ? वृत्त का केंद्र 0,0 होगा क्योंकि ये जो समीकरण होती है x² + y² = a², ये उसी की समीकरण है, उस वृत्त की समीकरण है जिसका केंद्र होता है 0,0। कल वाला वीडियो देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा उनको ये भी पता लग जाएगा कि ये आई कहाँ से। अब त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की? 5। अब एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या कितनी हो गई 5। कह रहा है ये वाला जो बिंदु है -2,5 और 3.5, ये आपको बताना है वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के बाहर होगा या वृत्त के ऊपर। तो कोई भी बिंदु जो वृत्त के अंदर है, कोई भी बिंदु जो वृत्त के बाहर है, कोई भी बिंदु जो वृत्त के ऊपर स्थित है, उसकी दूरी त्रिज्या से कम होगी। अगर केंद्र से दूरी निकाली जाए किसी बिंदु की और उसकी दूरी त्रिज्या से कम आ रही है तो वो अंदर हो, और किसी बिंदु की दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो रही है केंद्र से तो वो बाहर होगा, और किसी बिंदु की दूरी अगर त्रिज्या के बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो वृत्त के ऊपर स्थित है। यानी सारा जो खेल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो वृत्त का केंद्र है उस केंद्र से ये जो बिंदु दिया है ये कितनी दूर, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि ये बिंदु वृत्त के केंद्र से मतलब वृत्त के अंदर है, वृत्त के बाहर है, वृत्त के ऊपर। तो जो बिंदु वृत्त के अंदर होगा उसकी केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या से कम होगी। ये बात तो समझ में आ रही है? जो बाहर होगा उसकी त्रिज्या से दूरी ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि वृत्त के केंद्र और इस बिंदु की दूरी निकालें। ठीक, वृत्त के केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र 0,0 से बिंदु -2.5 कॉमा 3.5 की क्या निकालेंगे हम? दूरी निकालो। उसका नाम डी रख देते हैं। क्या है ये? वर्गमूल दूरी का सूत्र x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1, यानी -2.5 - 0 का वर्ग प्लस 3.5 - 2.5 का वर्ग कितना होगा? ये हो गया -2.5 का वर्ग प्लस 3.5। निकालो वर्ग 25 का वर्ग तो 625 होता है, ठीक है, प्लस 35 का वर्ग निकाल लेते हैं। 35 की 35 से कर लो गुणा, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 12 1225। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 2 2 4 और 5 6 और 2 8 और 2 1850 है। अभी 1850 जो आया है एक गलती हो रही है, हमें 2.5 का वर्ग निकालना है। तो जब 3.5 और 3.5 की गुणा करोगे तो जरूर 2 स्थान पीछे जाएगा, और जब 2.5 का वर्ग करोगे 2.5 गुणा 2.5 रहना 2 स्थान फिर पीछे जाएगा।
तो तुम्हारा जो योग आएगा वो आएगा 18.5। अभी 18.5 में निकालेंगे, वर्गमूल में आएगा कितना निकालते हैं। चलो यही चल हमारा रफ चल रहा है, यही निकालिए। किसका वर्गमूल निकालना है हमें? 18.5। याद आया कुछ? ठीक है, दशमलव के एक तरफ और दशमलव के दूसरी तरफ जोड़े बना लीजिए। दशमलव के इधर यहाँ 0 लिख के और इधर 0। अब वर्ग का पहाड़ा पढ़ो। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा तो 4 चौक 16, घट के 2 आए, दशमलव यहाँ आ गया, यहाँ पहुँचा गया। ठीक, अब जितनी बार गया है वो 4 यहाँ पे जोड़ा जाएगा, 4 और 4 8, और अगला जो जोड़ा है उसे कॉपी कर लिया जाएगा। अब 8 के आगे जो संख्या लिखी जाएगी उसको इसी से गुणा करके यहाँ लिखा जाएगा, और वो संख्या ऐसी होगी जिसकी गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए। पहले तो 1 लिख के देखो, 81 का 81, 2 लिख के देखो, 3 लिख के देखो। अगर 3 लिखोगे तो 3 दिया 9 और 8 दिया 1। तो कुल मिला के इसका जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? लगभग 4.3। इस बार निशान को ऐसे बना, ठीक है। ये क्या निकल कर आई है? दूरी किसकी? केंद्र। किससे? इस बिंदु से, जो बिंदु है -2.5, 3.5। अब बताओ ये बिंदु वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो 5 है और केंद्र से जो दूरी आ रही है वो कम आ रही है वृत्त की त्रिज्या से। इसका मतलब ये वृत्त के अंदर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है, यानी ये जो है 5 से कम है, त्रिज्या बड़ी है किससे? 4.3 से। अतः बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त के अंतर्गत होगा या अंदर स्थित होगा। बराबर आ जाती तो वृत्त के ऊपर स्थित, ज्यादा आ जाती दूरी तो ये दूरी का किसी निकाल रहे हैं? केंद्र की। किससे निकाल रहे हैं? जिस बिंदु का हमें पता करना है वो वृत्त के अंदर है, बाहर है या वृत्त के ऊपर। बात समझ आ गई? अगला सवाल 13। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार वृत्त जो है वो 0,0 बिंदु से होके जा रहा है, उसका केंद्र 0,0 नहीं। जो निर्देशांकों A और B पर और B अंतःखंड बनाता है, निर्देशांक अक्षों पर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास निर्देशांक अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और जो वृत्त है हमारा वो वृत्त इस मूल बिंदु यानी 0,0 से होके जा रहा है। ऐसे जा पाएगा और तो कोई तरीका है नहीं। क्यों? गोल बना नहीं, गोला ही बनाओ। अभी नहीं ऐसा पहले वृत्त बना, ये तो बोले। अब यहां से अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये बिंदु है 0,0। ये दूरी है a, x अंतःखंड, y अंतःखंड कितना है ये इसने बताया। ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं a और इसका नाम रख देते हैं, इसका तो होता ही पहले से रखा हुआ o। तो x अंतःखंड कितना है a, और y अंतःखंड कितना है बराबर b, और ये है OA के बराबर और ये है O। यहाँ तक पूरा सवाल समझ में आ गया। नवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को 2 बराबर भागों में। जीवा कौन होती है? वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाता है। कल कक्षा 9 में वृत्त पढ़ाया था,
उस वृत्त के बारे में विस्तार से मैंने सब समझा दिया, वो मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, उसको ध्यान से देखिए। अब अगर ये वृत्त का केंद्र है सी, तो चलो इस हिसाब से मैं कई तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका तो ये बिंदु कितना है, ये कितना हुआ, ये दूरी कितनी है मूल बिंदु से इसकी, एक, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड ही काट रहा है, अंतःखंड का मतलब वृत्त जहां पर भी काटेगा इस एक्स अक्ष को, और वो जो जीवा आएगी एक्स अक्ष के भाग, वो आपका कहलाएगा अंतःखंड, एक्स अंतःखंड। और जो जीवा वाई अक्ष पे होगी वो वाई अंतःखंड। और उसने कह दिया एक्स अंतःखंड ए है और वाई अंतःखंड बी है। तो मूल बिंदु से ये जो दूरी है ये तो ए हो गई, इसका निर्देशांक होगा ये दूरी कितनी हुई यहाँ से मूल बिंदु बी, इसका कितना होना चाहिए 0, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी समझ गया तुम थोड़ा, ये आ गया 0, कोई दिक्कत। अब ये वृत्त 3 बिंदुओं से होकर जाता है, एक 0, एक 1, और एक 0, तो हमारे पास वृत्त का समीकरण होता क्या है, वृत्त का समीकरण जो हम जानते हैं, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र जो है वो 0, नहीं है, क्योंकि 0, से होके जा रहा है, ठीक है, और एक बिंदु का एक ही निर्देशांक हो सकता है, तो इसका मतलब कहीं भी 0, इसका केंद्र नहीं होगा। तो फिर वृत्त का समीकरण जो हमें याद है हमको लिखते हैं और हमारा काम क्या है, एच के और आर का मान निकालना, क्योंकि एच के और आर का मान अगर हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि एच और के तो हमने माना है केंद्र एच और के, और आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है वो भी हमने मानी है, तो फिर निकल के क्या आया, निकल के तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहली बात बिंदु कहाँ से होकर जा रहा है, क्योंकि वृत्त जो है वो 0, A, 0 तथा 0, B से होकर क्या करता है, जाता है। और अगर कोई वक्र दुनिया का जिस बिंदु से होकर जाता है वो बिंदु उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। ये अगर वक्र किसी बिंदु से होकर जाता है तो ये आपके पास अधिकार आ जाता है कि आप x की जगह x निर्देशांक और y की जगह y निर्देशांक रख सकते हैं। तो कितने बिंदु से होकर जा रहा है, 3, तो एक एक करके रखते हैं। पहले इस बिंदु के लिए रखो x का मान 0 प्लस y का मान भी 0। यहाँ से कितना आ गया भैया, यहाँ से निकल आया h² प्लस k² बराबर 8, ऐसे लिख के छोड़। अब दूसरा A, 0 x की जगह a प्लस y की जगह 0 बराबर r², और r² का मान कितना आ चुका है, r² का मान आ चुका है h² प्लस k²। यानी एक एक करके लिखो, अच्छा एक साथ लिख रहे हो तो तुम्हें थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी। कहाँ गया अपना, ये वृत्त जो है इस बिंदु से होकर जाता है, तो ये स्थिति आ गई आपके पास। अब वृत्त किस बिंदु से होकर जाता है, क्योंकि वृत्त A, 0 से होकर जाता है, तो ये स्थिति आ जाएगी। इसका होल स्क्वायर करो, a² प्लस h² माइनस 2ah प्लस k² से k² कट गया, क्योंकि r² का मान तो h² प्लस k² आ चुका है, वो हमने यहाँ यूज किया, और h² से h² कट गया, हमारे पास आ गया a² माइनस 2ah प्लस k² बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चाहे इसको 2 इसे 3 यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, चीज और क्लियर हो जाएगी। अब वृत्त किस बिंदु से होकर जा रहा है, 0, B से होकर जाएगा। जब वृत्त 0, B से होकर जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, x की जगह लिख दोगे 0 माइनस h² प्लस
डी माइनस ए होल स्क्वायर बराबर आर। फिर इसको बोलो एच स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर का मान रखो कितना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो छूट गया क्या ना। ऊपर वाले में कुछ ज़्यादा लिख दिया गया ना, सही है। सर ऊपर वाले हाँ के स्क्वायर नहीं आएगा, के स्क्वायर नहीं आएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 2b समीकरण 4 बराबर समीकरण 4। समीकरण, ठीक है। यहाँ से अगर कोई समीकरण 3 ना लिखकर बराबर 0, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2aH और आ जाएगा h बराबर a बटा 2। ऐसे ही यहाँ पर इसको समीकरण ना लिखें अगर, तो यहाँ से साफ साफ आ रहा है बी स्क्वायर बराबर 2bk और b बटा 2 बराबर k। कहने का मतलब है k बराबर b बटा 2। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र कितना आ गया, h का मान b बटा 2, y का मान k का मान b बटा 2, और वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है वर्गमूल h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये सारे मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास समीकरण 1 में h k और r ही तो हमें ढूंढने हैं, बाकी तो कुछ सवाल है ही नहीं हमारे पास। और ये वृत्त का समीकरण हमें याद है पहले से, ठीक है, कल इसको सिद्ध भी करवाया था हमने। लग रहा है कल फैजान आया नहीं था, क्यों फैजान कल नहीं आए थे? तो वीडियो डाला देखा क्या बेटा? तो जब लाते तब देख लिया कर बेटा। अब तुम मान लो कल आए भी नहीं हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो समझ में भी तो कैसे आएगा, है ना। तो कल वाला वीडियो जो है वो किसी के फ़ोन से या कहीं से देख लो, ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये अजीब लग रहा होगा ये कहाँ से आया, ये कल मैंने सिद्ध करवाया था। ये वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र h कॉमा के और त्रिज्या r होती है। अब जो कल नहीं आया था, एक दो बच्चे, कितने बच्चे जो कल नहीं आए थे? एक, और तुम भी नहीं आए थे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सब कल से आगे बात बढ़ रही है। और जो बच्चे कल आएंगे उनको आज और कल नहीं सीखा तो उनको परसों से बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये पूरा चैप्टर क्या है। इसलिए एक दिन की छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो वायरल पड़ा हुआ है, आप चाहो तो सिस्टम के अंदर आ सकते हो उस वीडियो को समझिए, वरना ये चैप्टर ऐसे उड़ जाएगा दिमाग। और इस चैप्टर की खास बात ये है, पूरे कॉलेज सेक्शन की एक भी लेक्चर छूटा तो आपका पूरा चैप्टर गया इसमें। चलिए आगे। तो क्योंकि h का मान h k तथा r स्क्वायर का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रखने। मोटी मोटी बात इतनी समझ लीजिए कि ये केंद्र है h कॉमा k और त्रिज्या है इसकी r, तो इस वृत्त का समीकरण ये होता है। बात खत्म हो, ठीक है। h का मान रखने का कितना है प्लस y का मान k का बटे 2 r का मान k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अच्छा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और h का मान कितना है? r स्क्वायर का मान है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और h k का मान कितना है? a बटे 2 का वर्ग प्लस b बटे 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एक लाइन बचा ली, इतना तो 11 का बच्चा समझ सकता है कि r स्क्वायर का मान है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और हम कह रहे हैं कि h k और r स्क्वायर का मान समीकरण रखने पर r स्क्वायर का मान जब रखा तो h की जगह h का मान और k की जगह k। फुल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4 माइनस x a आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, तो 2 गुणा, चलो लिख ही देता हूँ, फिर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4 माइनस 2y गुणा b बटे 2 बराबर a स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 से 2 कट, यहाँ 2 से क्या आया हमारे x स्क्वायर माइनस प्लस
वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, क्योंकि ए स्क्वायर बटे 4 से कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर बटे 4 इधर ले जाओ माइनस में, दोनों कट जाएंगे। यही आपका अभीष्ट वृत्त का समीकरण है जो उसने पूछा था, उस वृत्त का समीकरण जो वृत्त अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटता। ये था पहला मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है। अगर 11th क्लास में इस मेथड से करोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब दूसरे मेथड पर आ जाते हैं, वो है कक्षा 10 में ज्योमेट्री जो हमने वृत्त का चैप्टर पढ़ा था, उसकी हेल्प से हम इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? सेकंड मेथड, कॉपी करते हुए इतना ध्यान रखना कि एक ही तरीके से करना है, कॉपी दोनों तरीके से करना है, एग्जाम में एक ही तरीके से करना है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप दो तरीके से करें, ठीक है? ये एक दो बच्चों को हमने देखा वो दो तरीके से कर रहे हैं, बोले सर आपने दो तरीके से कराया था, तो हमें लगा ये क्वेश्चन दो ही तरीके से करो तभी नंबर मिलेंगे। बच्चा भला होता है। तो अब हम करेंगे 15वां सवाल फिर से, ठीक है? अब हमें दिया है उसने एक वृत्त जो होके जा रहा है केंद्र से और कितना अंतःखंड काट रहा है ए, यहाँ कितना काट रहा है बी, और उसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा, ठीक है? उस केंद्र का नाम क्या रख देते हैं? एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने ए और बी लिखा है ये सवाल में दिया है और ये अंतःखंड की लंबाई है, ना कि अंतःखंड का नाम है। इस ए का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, बात समझ में आ गई? और बी का मतलब यहाँ से, और ये जो सी है ये बिंदु का नाम है। ये छोटे अक्षरों में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है। ए बी सी का भी सिमेट्री बनाना शुरू कर दो, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम सी से यहाँ लंब डालेंगे और सी से यहाँ भी एक लंब, ये ओरिजिन था। जो सी से यहाँ लंब आया उसको कहेंगे हम पी, और जो ये लंब आया उसे हम कहेंगे, ये कौन सी अक्ष है? एक्स, और ये है वाई। यहाँ लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र क्या है? सी है। तो यहाँ सी पी जो है वो लंब है किस पर? एक्स अक्ष पर, और सी क्यू किस पर लंब है? वाई अक्ष पर। और एक्स और वाई अक्ष जो थे वो एक तरह से वृत्त की जीवा है। तो कक्षा 10 में और 9 में हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित। तो अगर ये लंब है तो ये वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा, ये ए बटे दो हो जाएगा। इसका नाम अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी रख दूं तो ये दूरी कितनी थी? ए, और ये दूरी कितनी थी? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो ए है वो यहाँ से लेकर कहाँ तक है? समझ में आ गई बात इतनी? अरे बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब अगर जीवा को समद्विभाजित करता है तो ओपी कितना आ जाएगा? ए बटे दो, क्योंकि ये पूरी ए है, ओपी ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी ए है तो ये कितनी रह जाएगी? ए बटे दो, और ये भी कितनी होगी? ये पूरी बी है तो ये कितनी रह जाएगी? और ये कितनी रह जाएगी? और ऐसे ही ओ क्यू कितना आ जाएगा? ये था मूल बिंदु, और मूल बिंदु से हम देख रहे हैं अगर बिंदु सी के निर्देशांक निकालें तो बिंदु सी के निर्देशांक कितना है? बताओ कितना, बताओ कैसे निकलते हैं निर्देशांक? अगर हमारे पास ये बिंदु है P, यहाँ से ये ओरिजिन है, और अगर मैं यहाँ लंब डालूं, ये अगर P है और ये दूरी हमारे पास, ये दूरी मान लो A है, ये दूरी B है, तो P के निर्देशांक कितने होंगे? ए कॉमा बी। निर्देशांक कैसे निकलते हैं? जिस बिंदु का निर्देशांक निकालने हैं एक्स एक्स पे लंब डालो, मूल बिंदु देखो कितनी दूर है वो, ए आ गया, और वाई निर्देशांक चाहिए तो वाई एक्स पे लंब डालो, और देखो वो लंब जो है मूल बिंदु कितनी दूर गिरा के बी दूरी पे गिरा है तो वो वाई निर्देशांक। ऐसे बिंदु सी से जब हमने लंब डाला तो मूल बिंदु से कितनी दूर गिरा के ए बाई 2, उसी का निर्देशांक कितना हो गया? एक्स, और जब मूल बिंदु इस बिंदु से हमने वाई एक्स पे लंब डाला तो कितनी दूर आगे गिरा मूल बिंदु? बी बाई 2, वाई निर्देशांक कितना होगा? ये बात समझ में आ गई? अतः बिंदु सी के निर्देशांक
कितने हो जाएंगे? a बटे 2 कॉमा b बटे 2। ये मैंने कंप्यूटर वाला बना दिया बेटे, ये ध्यान रखा करो, कभी कभी मैं जल्दी में कंप्यूटर वाला बना देता हूँ। a बटे 2 ऐसे होता है मैथ में, कंप्यूटर में ऐसे लिखते हैं, तो कभी कभी हम मैथ में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो समझ जाएगा करो इतनी बात, हमें ध्यान रहता नहीं कभी, ये a बटे 2 या b बटे 2 आ गया, ठीक है? जैसे यहाँ लिख दिया, एक दो बच्चों ने समस्या बताई हमें, क्लियर हो गई बात? अब हमें वृत्त का क्या पता लग गया? केंद्र क्या पता लगा? केंद्र का क्या पता लगा? निर्देशांक। अब क्या निकालना है हमें? वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या कैसे निकलती है? दूरी निकाल दो किसी भी बिंदु से। हमें वृत्त के ऊपर स्थित कौन सा बिंदु पता है? 0,0। तो अगर हम ये वाली दूरी निकाल दें तो ये दूरी तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है? तो बिंदु C तथा मूल बिंदु 0,0 के बीच दूरी, तो मूल बिंदु और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या r होगी। तो त्रिज्या निकालो भैया, कितनी आएगी? वर्गमूल c का निशान कितना है? a बटे 2 कॉमा b बटे 2, o का निशान 0,0। तो क्या आएगी दोनों के बीच की दूरी? 0 प्लस b बटे 2 माइनस 0/2। कितना आ गया? ऊपर आ जाते हैं, जगह बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास r बराबर वर्गमूल a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4, यानी r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4, समीकरण नंबर त्रिज्या निकल। त्रिज्या तो ये निकल गई थी ऊपर, मैंने इसका वर्क कर लिया क्योंकि मुझे मालूम है इसका मुझे यूज करना है। अब क्या निकालना था मुझे? वृत्त का समीकरण। और मैं जानता हूँ वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो और त्रिज्या r हो, ये होता है, ठीक है? ये होता है। तो उस वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण जिसका कौन केंद्र कितना है? a बटे 2 b बटे 2। h के तो दिमाग में रखना है, h के दिमाग के अंदर रखना, बाहर नहीं निकालना। जिसका केंद्र कितना है? a, व त्रिज्या कितनी है? a स्क्वायर ना त्रिज्या है a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4 का वर्ग, ये है ना त्रिज्या है, होगी। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? होगा x माइनस x निर्देशांक कितना है? किसका x निर्देशांक? केंद्र का, प्लस y माइनस y निर्देशांक कितना? y निर्देशांक केंद्र का b बटे 2 का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग r का वर्ग। कितनी त्रिज्या? वर्गमूल a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4। ये बात दिमाग में घुस गई, ठीक है? नहीं तो चाहे ये लिख के देख लो एक बार से, चलो जैसे तुम कह रहे थे, मुझे लग रहा है तुम लोग परेशान हो गए। नहीं तो सर आ गया समझ में, ठीक है? आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लो यहाँ पे, ये लिख दो वृत्त। हाँ मतलब ये जो ये है h, के वृत्त का केंद्र, तो यानी h का मान कितना हो गया? a बटे 2, k का मान कितना हो गया? b बटे 2। तो केंद्र तो हम निकाल चुके हैं, और h क्या बता रहा है? वो बता रहा है केंद्र का x निर्देशांक। k कौन है? केंद्र का y निर्देशांक। तो जब पहले हमें पता लग गया तो चीजें दिमाग में रख के और यहाँ पे हम उसे लिख देते हैं। चलिए तो करें कैलकुलेशन, क्या आएगी कैलकुलेशन? अरे जगह नहीं बचती वो, कितनी आएगी? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4 प्लस माइनस ax प्लस इसका कितना आएगा? y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4 माइनस by बराबर, जब वर्क करोगे तो बचेगा a स्क्वायर बटे 4 प्लस, यही वाली तो कैलकुलेशन है, सेम यही कैलकुलेशन चल रही है। ये चीज मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो वही क्या होगा? a स्क्वायर बटे 4 से a स्क्वायर बटे 4, b स्क्वायर बटे 4 से ये कट गया, कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर, ये आपका वृत्त का अभिष्ट समीकरण।
इन दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर ये लेके चले थे पहले से कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना है h कॉमा के व त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r हो है, ये उस वृत्त का समीकरण है। अब हमें मालूम है जो हमारा वृत्त था वो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा था, हमने 3 बिंदु घुसा दिए, इसमें लगा दिए x y, 3 समीकरण आ गए, उन्हें हल करते हमारे पास h और k के मान आ गए, r के मान आ गए, उठाकर फिर रख दो, क्योंकि मान वो आने चाहिए जो हमें सवाल में दिए हैं, a b के पदों में आना चाहिए। a b के पदों में जो हम मान रहे हैं h और k, वो तो हमने माना है ना, तो उसके पदों में कैसे दे देंगे आंसर, वो तो हमने माना है, उसका मान हमने निकाला उस चीज के पदों में जो हमें सवाल में दी थी। ये बात क्लियर हो गई। 2 मेथड है, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए उससे कर ले, नंबर दोनों पे भेज।